तो अभी जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है प्लास्टिक के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, पौधे का कलर तो बहुत तरह का होता है, तो देखिए हो ना, बहुत तरह का, मतलब कभी कोई छोटा पौधा होता है, कोई बड़ा पौधा होता है, इतना डाइवर्सिटी है पौधे में, है ना, प्लांट्स में, तो इतना डाइवर्सिटी है। लेकिन किसी पौधे का कलर देखना ब्राउन कलर का होगा, किसी का येलो कलर का होगा, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए वो ग्रीन रहते हैं। अगर जो भी दूसरे टाइप कलर के प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो लोग दूसरे कलर के होते हैं। नहीं, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है ना। अमाउंट में होता है, हाँ, इसलिए इसी वजह से वो ग्रीन नहीं हो पाते। हाँ, और ग्रीन जो नहीं हो ग्रीन पाता है, प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ही ज्यादा ज़्यादा होता है, रहता इसलिए है, वो ग्रीन ठीक होते है। हैं। हाँ, सही कुछ जानती हो, ठीक है ना। तो हम लोग मैक्सिमम क्या होता है, पौधे ग्रीन कलर के ही होते हैं ना, ग्रीन कलर के ही सब मैक्सिमम हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक के वजह से होता है। एक्चुअली जो ग्रीन कलर के प्लांट आएगा ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसीलिए प्लांट जो है मैक्सिमम हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लास्टिक को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये पेन चल नहीं रहा ठीक से। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, वहाँ पर ये तो नहीं हो रहा। एक होता है जेनेटोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 तरह के प्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल होता है, ठीक है ना, ये कलरफुल होता है, ठीक है, इसमें बहुत तरह के कलर पाए जाते हैं, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है, हर पत्तियों में पाए जाते हैं, ये तीनों मैंने आता ही है, ठीक है ना। और ये जो है ये एजिंग लीव है, या प्लांट बोल दो। मतलब क्या होता है, जब प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, देखना उसका रंग क्या होता है, फीका पड़ने लगता है, पड़ता है ना फीका, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के धीरे धीरे बड़ा हो, इंक तो डाले अभी, देखो को फिर से बता देते हैं। प्लास्टिक जो होता है, मतलब ये क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पौधे का कलर क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट कलर के पौधे होते हैं, ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह के पौधे में डाइवर्सिटी क्यों आती है, ठीक है, ये प्लास्टिक के कारण ही आती है, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कलरफुल प्लास्टिक है, ठीक है ना, ठीक है, कलरिंग पिगमेंट पाया जाएगा, मैंने कलरिंग कुछ चीज पाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस रहता है, ठीक है ना, लेकिन ये कलरलेस रहता है, इसमें बहुत सारा का मैंने जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, इसी ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर रहता है, ठीक है ना, ठीक है। और एक हो गया जेनेटोप्लास्ट, ठीक है, ये कब होता है, जब पौधे जब एज हो जाता है ना, उसका कलर फीका पड़ जाता है, तब वो क्लोरोफिली क्या होता है, मैंने ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो जेनेटोप्लास्ट में बदल जाता है, ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे करके उसका रंग ढलने लगता है, रंग ढलने रहता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जैसे क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं, कलरफुल प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा कलर होता है, देखो कभी कभी देखना रेड या ऑरेंज कुछ मिलेगा, ठीक है ना, कलर का होगा, जैसे 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 ब्राउन भी होता है, जैसे कैरोट ले लो, गाजर ऑरेंज कलर का होता है ना, टमाटर लाल कलर का होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके कारण होता है, ठीक है ना। कभी कभी येलो या ब्राउन भी हो जाता है कलर पत्तियों का, ठीक है, मतलब कि वो गुलमोहर के लीव्स जो होते हैं, हाँ, उनका कलर, उसका कलर कैसा रहता है, ऑरेंज एंड येलो में रहता है, ऑरेंज नहीं, ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन कलर में रहेगा, ठीक है ना, ऑरेंज एंड ब्राउन में, हाँ, ठीक है, सही बोली। तो उसमें क्या रहता है, ये पिगमेंट का नाम क्या है, जेनेटोफिल, ठीक है, जेनेटोफिल, ठीक है, उस पिगमेंट का नाम है, ठीक है, समझ में। और कभी और हमेशा मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होता है, ठीक है। और नोट करना है तो नोट कर लो इतना पहले।
अच्छा देखो ल्यूकोप्लास्ट में देखो ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है ना। एक्चुअली ये कलरलेस है तो ये लीफ में, पत्तियों में, प्लांट में क्या काम है इसका, ठीक है ना, कुछ तो काम होगा ना, तभी तो है ना। क्या नहीं, एक्चुअली इसका काम है, कुछ कुछ ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं। स्टार्च मतलब ग्लूकोज, ठीक है ना, समझ में आया ना। हाँ जरूरत पड़ता है ना, ग्लूकोज खाना उना बनाते हैं तो ग्लूकोज लगता है ना, तो वो खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एमिलोप्लास्ट, जो ग्लूकोज स्टोर करके रखते हैं ना उसको एमिलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। क्या कहते हैं उसको, एमिलियोप्लास्ट। एमिलियोप्लास्ट, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटीन भी स्टोर करके रखते हैं, प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अब कुछ कुछ क्या करते हैं, फैट स्टोर करके रखते हैं। फैट भी तो जरूरी है ना, सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन और फैट का जरूरत है, लिपिड का जरूरत है ना, तो ये चाहिए ना। तो इसको कहते हैं इलाइडोप्लास्ट, मतलब फैट स्टोर अगर करके रखता है तो उसको कहते हैं इलाइडोप्लास्ट, ठीक है। तो टेक्निकल नेम है, ठीक है ना, बायोलॉजी के हिसाब से नाम है इस तरह का, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, लेकिन फंक्शन जान लो क्या होता है, बाकी ये नाम खाली याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। हाँ इसको भी नोट कर लेना। कोई कोई क्या करता है, टैनिंग प्रोडक्शन करता है। टैनिंग प्रोडक्शन मतलब एक्चुअली ये है क्या, ये क्या करता है, ये प्रोटीन के साथ मिल जाता है और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन क्या काम में करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको कहते हैं टैनोजोम, टैनोजोम, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट में ये चार चीज क्या होता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। पहला क्या करता है, स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एमिलियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। स्टार्च मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज अपना खाना किससे बनाता है, ग्लूकोज, तो वही ग्लूकोज का बहुत सारा ग्लूकोज का चेंज बन जाता है, बहुत सारा ग्लूकोज मिल जाता है तो स्टार्च कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्टार्च स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन भी जो बनता है प्रोटीन, ठीक है, उसको भी स्टोर करके रखता है, समझ में। और क्या करता है, फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और किस काम में लगता है, टैनिंग प्रोडक्शन। टैनिंग क्यों, क्योंकि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का ये काम है। और जेनेटोप्लास्ट में क्या है, जैसे जैसे प्लांट मतलब क्या होगा, एज हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा होते रहेगा, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट बदल के जेनेटोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। लिख लेना, क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू जेनेटोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट चेंज इन जेनेटोप्लास्ट। तो क्या है, ये सब तो समझ में आया ना, ठीक है। हम लोग को मेनली देखो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ऑथर है ना, बहुत सारे जो बुक लिखते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से मैंने उसका डिफरेंट, इस क्रोमोप्लास्ट के मामले में उनका थोड़ा मैंने सोच सबका अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप का ये थोड़ा देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है, जैसे कुछ कुछ ऑथर बोलते हैं ना कि इस क्लोरोफिल को क्रोमोप्लास्ट में नहीं रख के अलग जगह पे अपना रखो। क्यों, क्योंकि ये यही है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना, और बाकी तो नहीं करते हैं ना, तो बाकी से ये अलग है ना, तो अपना अलग जगह पे रखो, ठीक है। और कुछ कुछ ऑथर कहते हैं भाई ये भी तो ग्रीन कलर का है ना, ये भी तो कलरफुल है ना, तो इस कलरफुल को मतलब कलरफुल के जगह पे रखो, ठीक है। तो समझ में आया क्या, हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का सोच थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि क्लोरोफिल अलग जगह दे दिया है, ठीक है, समझ में आया। सब एक ही कैटेगरी का है। हाँ ये कलरफुल है, मतलब क्रोमोप्लास्ट तो कलरफुल हाँ। प्लास्टिड है ना, और क्लोरोफिल में ग्रीन कलर पाया जाता है। जिस प्लांट में जैसे टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट हो उसी टाइप का कलर होगा। क्लोरोफिल हाँ। तब अलग नहीं है, ना एक्सैंथोफिल अलग है। नहीं, ठीक है, देखो सारा प्लांट में ये सब मिलता ही है, ये सब मिलता ही है, ठीक है ना। डिपेंड करता है किसी का डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है ना। अगर मान लो क्लोरोफिल ज्यादा अमाउंट में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रहेगा। अगर क्लोरोफिल ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर पहले हरा हरा होता है ना, हाँ। फिर तोड़ के ले बैंगन बैगन भी हरा होता है, फिर बाद में उसका बैगनी रंग चेंज हो जाता है ना। हाँ। देखो जब वो
जब वो फोटोसिंथेसिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब उसके साथ लगा रहता है, ठीक है ना, तब वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो क्लोरोफिल है उसमें तब ज़्यादा अमाउंट में रहता है ना क्लोरोफिल। जैसे उसको तोड़ के रख दो, उसका कलर चेंज होते रहेगा, क्योंकि अब तो उसको लाइट नहीं मिल रहा है। क्लोरोफिल का तो कोई काम नहीं ना है। क्लोरोफिल का क्या होता है, पावर कमते रहता है। उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल का क्या होता है, पावर कम जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब डोमिनेट करने लगता है, समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारा पिगमेंट होता है, ठीक है, उतना सारा पिगमेंट पढ़ के कोई फायदा नहीं है, याद भी नहीं होगा, ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है उतना, ठीक है। मेनली हम लोग को ये समझ में आया ना, थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। मेनली हम लोग को पढ़ना है क्लोरोफिल के बारे में। क्यों क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इतना जान लो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग को क्यों मेनली पढ़ना है, तो क्लोरोफिल होता है तो क्या, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो इसका फंक्शन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को जो अभी पढ़ना है सिलेबस में, वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। उतार लियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अगर मान लो ये प्लांट में अगर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको अगर प्लास्टिक को अगर देखते हैं, ठीक है, इसको अगर कट करते हैं, ठीक है ना, कट करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ पाया जाएगा। जैसे कैसा रहेगा, देखो, इसको अगर कट करते हैं प्लास्टिक को, तो इस तरह करके पहले डबल मेम्ब्रेन लेयर पाया जाएगा, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे हर किसी में पाया जा रहा था, ठीक है। एनिमल सेल में पढ़ रहे थे तो हर किसी में पाया जा रहा था ना। तो ऊपर वाले को, बाहर वाले को आउटर और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे यहाँ, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, मिल रहा था ना, बाकी सब में मैक्सिमम क्या हो रहा था उस लिक्विड में, साइटोप्लाज्म था, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो रहा था उसमें, साइटोसोल रह रहा था, मतलब पानी वाला चीज, ठीक है, और उसके साथ सेल और कुछ आयंस ये सब भी रह रहे थे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब रह रहे थे ना, पानी में डिजोल्व होकर, ठीक है। उसी तरह इसमें भी पाया जाएगा, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, समझ में है। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इसमें, बहुत अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का, ठीक है, मतलब हर जगह, हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या है, ये है तुम्हारा ग्रेना, ठीक है ना, ग्रेना, इसको पूरे को कहते हैं, इस पूरे सबको मिला के कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेना। सिंगल को कहेंगे, अगर सिंगल रहेगा ना तो ग्रेनम कहेंगे उसको, ठीक है, समझ में आया। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब देखो, अच्छा, ये ग्रेना ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर दिए, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये वाला देखो, कोई कुछ ये वाला जो पाइप टाइप का है, ये इनर मेम्ब्रेन के साथ मिला हुआ है, मैंने इसके आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के साथ मिल गया है ना, हाँ, ये जो पाइप, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, ग्रेना लैमेला, ठीक है, ग्रेना का लैमेला है, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ कोई प्रॉब्लम है। और कुछ देखो, एक ग्रेनम, ये एक ग्रेना दूसरे ग्रेनम के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और इसके बीच क्या है, स्ट्रोमा तो है ना बहुत सारा, तो ये स्ट्रोमा के साथ सटा हुआ है कि नहीं, तो इसको नाम है स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मतलब कि जो एक ग्रेना लैमेला दूसरे ग्रेना लैमेला के साथ मिला होगा उसको एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ जिस पाइपलाइन से मिला होगा उसको स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, ठीक है। क्यों, समझ में आया ये, ठीक है। तो अभी देखो, ये अगर एक ग्रेना को मतलब पूरा निकालते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेना को अगर निकालते हैं, ठीक है ना, ये पूरा को ग्रेना बोलेंगे, ठीक है, पूरे को ग्रेना बोलेंगे। ये कैसा, एक के ऊपर एक है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब ये ग्रेना में ये जो दिखाई दे रहा है ना एक एक लेयर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एक एक तो थाइलाकॉइड, ठीक है। मतलब जो ग्रेना है वो थाइलाकॉइड के से बंच होकर मिला है ना, समझ में आया? इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। इसी के ऊपर जो होता है ना, थाइलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसी के ऊपर। समझ में आया? नहीं आया? इसके मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे देखो, इसके ऊपर क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। थाइलाकॉइड समझ नहीं आया ठीक से। इसको थाइलाकॉइड कहते हैं प्रत्येक एक को। हाँ। जैसे सर, इसके तो पूरा वो- को ग्रेना कहते हैं ना। हाँ तो वो ग्रेनम है ना? हाँ? क्या लिखा हुआ? ग्रेनम। ग्रेनम। हाँ, मतलब ग्रेनम। ग्रेनम मतलब ये पूरा एक, और ग्रेना मतलब ये पूरा, ठीक है ना? अच्छा, मतलब कि वो जो भी है उधर प्लास्टिक के ये में, हाँ। उसको ऐसा मतलब इस तरह जो मिला हुआ है ना, structure सब ये सब मिला हुआ है ना, तो हाँ। इसको ग्रेना कहते हैं। अगर किसी एक को पकड़ ले तो उसको ग्रेनम कहते हैं, अगर ठीक है। उसके भी भीतर ये हम एक एक को पकड़े, हाँ, तो इसको थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड है ये थाइलाकॉइड, ये सब थाइलाकॉइड है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। समझ में आया? इतना तक नोट करके समझ के नोट कर लो। कनेक्टेड विथ इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड, वो वाला क्या, ग्रेना लैमेला। और उसका तो अपने से लिख सकती है ना, स्ट्रोमा का। देखो फिर से एक बार बता दे इसको, कंफ्यूजन है क्या कुछ? तो फिर से एक बार बता ही देगा। जब प्लास्टिक को काटेंगे, ठीक है ना, काटते क्यों है? जब काटेंगे तब तो ऊपर तो सेल वॉल ये सब रहेगा ना, मतलब समझ में नहीं आएगा। काटेंगे, अंदर का चीज़ देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तब तो दिखेगा ना। जब देखा जाता है तो ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। बाहर वाला का आउटर, अंदर वाला का इनर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर अगर देखेंगे तो उसके अंदर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। इस तरह स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। उस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर का जो एक का अगर नाम बोलते हैं, इस तरह करके लगा हुआ है ना, किसी एक का नाम बोलेंगे तो उसको ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। अगर इससे जुड़ा हुआ है तो उसको बोल देंगे ग्रेना, ठीक है ना। सबको बोल देंगे अच्छा इसमें बहुत सारे ग्रेना है, ठीक है, मतलब बहुत सारे इस तरह करके जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एक को उठा के देखेंगे, अच्छा ये ग्रेनम है, ठीक है ना, सिंगुलर है। समझ में आया? अब इस ग्रेना में क्या रहता है, उसको अगर निकाल के हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है कि बहुत सारे थाइलाकॉइड पहले थाइलाकॉइड। हाँ। थाइलाकॉइड क्या होता है? एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेना, ये जो ग्रेनम है वो किससे बना है? थाइलाकॉइड से ही बना है ना, बहुत सारे। और ये थाइलाकॉइड के ऊपर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। ये सब बहुत सारे थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, ठीक है ना। और यही क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है ना, तो जो ग्रीन कलर जो है ना, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है ना। लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब करता है तो क्या मिलता है? जैसे वो इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया, पत्ती ले लेता है ना, हम लोग से जो CO2 निकलता है वो लेता है ना, और ज़मीन के रूट से वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। अब जो इन दो चीज़ को मिलाने के लिए एनर्जी लगेगा ना, ताकत लगेगा ना। 2 चीज़ अगर है, 2 चीज़ को अगर मिलाओ तो उसके लिए ताकत चाहिए ना तुमको। तो ये ताकत कौन देता है? ये ताकत देता है एनर्जी, सनलाइट, ठीक है, ठीक है। और इस सनलाइट को ट्रैप करने का, मतलब लेने का किसका काम रहता है? कौन कर पाता है? वो क्लोरोफिल करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर जो होता है सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है ना। समझ में आया? ये सनलाइट ट्रैप हो गया, तब इससे बना C6H12O6 बना, ठीक है। ये जो उसका खाना, पत्तियों का खाना बन गया, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। और क्या देता है हम लोग के लिए? ऑक्सीजन भी तो देता है ना, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये काम किसका? क्लोरोप्लास्ट का है। समझ में आया? क्लोरोफिल का, वही क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल है। समझ में आ गया ना? तो अभी ये हो गया, ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, अभी भी और भी देखो, ठीक है। देखो ये जो क्लोरोफिल जो होता है ना, इसका खुद का राइबोसोम होता है,
राइबोसोम मतलब राइबोसोम वो होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, खुद प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। मतलब क्लोरोफिल क्या होता है, खुद प्रोटीन बना सकता है, इसमें राइबोसोम भी होता है, हाँ। ठीक है। और इसका अपना डीएनए भी होता है, ओन डीएनए, ठीक है। क्लोरोफिल का अपना डीएनए होता है, ठीक है। ये अपना डीएनए हम लोग में किस में पाया जाता था, डीएनए हम लोग में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ वो तो क्रोमैटिन है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन और एक ऑर्गेनेल्स है हम लोग का शरीर के अंदर जिसमें डीएनए पाया जाता था, ओन डीएनए, अपना डीएनए किसमें पाया जाता था, हमारे बेटे में जो हमारे सेल में, सेल ऑर्गेनेल्स का बात कर रहे हैं, किसमें पाया जाता है, ओन डीएनए, अपना डीएनए। बाकी तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, लेकिन सेल का ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ, जैसे गोल्गी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक, किसमें अपना डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया एमोइबा जब ले लेता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर की ओपन, नहीं कोई भी बैक्टीरिया का कैसा होता है, तुम बोलो। डीएनए का हम लोग का शरीर का अगर डीएनए देखे और बैक्टीरिया का डीएनए देखे तो क्या अंतर है, ओपन, एक सर्कुलर ऐसा डीएनए ऐसे ऐसा करके मिल के दोनों थ्रेड आपस में मिल गया, और एक डीएनए ऐसा होता है जो कि दोनों थ्रेड आपस में नहीं मिलता है, ठीक है। ये वाला बैक्टीरिया में होता है, ये वाला बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नहीं ना होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड नाम कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सर न्यूक्लियोइड तो वो होता है ना जो न्यूक्लियस ठीक से जब डेवलप ना हाँ हुआ हो। हाँ, इसीलिए इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है मतलब नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब न्यूक्लियस जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि वो अच्छे से डेवलप नहीं है, एक्चुअली डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डीएनए है ना वो घिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, सर किसी चीज, एमोइबा जो होता है, एमोइबा होता है, हाँ, तो उसको हम लोग एक बैक्टीरिया का बैक्टीरिया, देख सकते हाँ, हैं। यूनिसेलुलर इसलिए बैक्टीरिया। ये जो इसका सेल होता है हाँ। वो एक इस टाइप का होता है ऊपर। ठीक है। उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना घिरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही मूव करता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस क्या है, डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। तो हम लोग का सेल ऑर्गेनेल्स किसमें डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही तो हम लोग का सेल इनगल्फ किया है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोल नहीं रहा था कि एक सेल दूसरे को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, दोनों सिम्बायोसिस कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो वो सिम्बायोसिस कंडीशन में आ जाते हैं। तो हम लोग के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़े थे, ये जो है ना, ये ऐसा माना जाता है कि शायद ये हम लोग का जो सेल है, इस माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या किया, इनगल्फ किया होगा, खाया होगा, ठीक है ना। और ये हम लोग के शरीर में सिम्बायोसिस में आ गए होंगे, मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं। तो मतलब इसका अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का और बैक्टीरिया का डीएनए सेम होता है, सर्कुलर डीएनए। बताए थे कि नहीं, पढ़ो अनिकेत जाके, अगले दिन हम तुमसे बायोलॉजी का ये सब पिछले का सब पूछेगा, अगर नहीं पता पाओगे बहुत मार पाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए होता है, उसी तरह यहाँ पर जो क्लोरोफिल का है ना, क्लोरोफिल का भी ओन डीएनए होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल का क्या होता है, अपना डीएनए होता है, और वो डीएनए सर्कुलर ही होता है, ठीक है, क्लोज्ड डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर और क्लोज्ड डीएनए होता है, समझ में आया। देखो, और इसके अंदर इस प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे प्लास्टोग्लोब्यूल्स रहते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ठीक है ना। इसका क्या काम रहता है, ये लिपिड बनाने का काम करता है, ठीक है ना, फैट बनाने का काम करता है। और यही फैट क्या होता है, एसोसिएट होता है मतलब उस थाइलाकॉइड से, ठीक है ना। थाइलाकॉइड इसी फैट से मिलकर बना है, ठीक है ना, समझ गए।
थाइलाकॉइड का भी तो एक देखो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, मेम्ब्रेन है ना, बाहर से कवर किया हुआ ना, तो वो इसी लिपिड से बनता है जो प्लास्टिक ग्लोब्यूल्स उसको देता है, ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो ये उतारना है क्या? उतार लो तो उसके बाद बताते हैं। अब देखो, अब पत्ती कोई देखना धीरे धीरे कोई पत्ती को अगर मिटा दे इसको, उतारे तो नहीं होती, हाँ इधर उनको पढ़ाई से थोड़ा ही कोई मतलब है, बस ऐसे ही आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर कोई ग्रीन पत्ती अगर देखा जाए, ये अगर पत्ती है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, इसको अगर सूरज की रोशनी के बाहर रखा जाए कुछ दिन तक, देखना धीरे धीरे ये ग्रीन जो लीव है ना कन्वर्ट इनटू येलो टाइप का हो जाएगा, सर येलो ब्राउन हो जाएगा पूरा। येलो या ब्राउन टाइप का होता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्या मतलब क्या, क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। अभी ब्राउन कलर का हो जा रहा है, मतलब क्लोरोफिल क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जा रहा है, मतलब इसमें डोमिनेंट हो जा रहा है ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल धीरे धीरे कम हो जा रहा है, जिसका पावर कम होते जाएगा तो दूसरा पावर तो बढ़ता जाएगा ना, हाँ यही होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अगर इसका एज हो जाएगा, एजिंग के समय, तो ये कलर बदल जा रहा है, क्यों? एक्चुअली होता है जो है, देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल कैसे पाया जाता था, ग्रेना के फॉर्म में पाया जा रहा था कि नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है, थाइलाकॉइड से मिलकर हो रहा था कि नहीं, ठीक है, समझ में आया? हाँ। इस तरह करके ग्रेना मिलकर, ठीक है, इस तरह बाइंड करके था ना। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस ग्रेना किससे बना है, थाइलाकॉइड रहता है ना, उसमें थाइलाकॉइड के ऊपर ही तो क्लोरोफिल लगा रहता है ना। तो वो क्या होता है, थाइलाकॉइड धीरे धीरे टूटता रहता है, उम्र हो जाएगा तो टूटेगा ना भाई, हम लोग का भी उम्र होगा तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो पत्ती उत्ती ये सब का भी तो होगा ना। तो ये थाइलाकॉइड धीरे धीरे टूटता जाएगा, ठीक है। अब टूटेगा तो क्लोरोफिल का क्या होगा, क्लोरोफिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि थाइलाकॉइड के ऊपर ही क्लोरोफिल बनता है, बन रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी बनना कम हो जाएगा, समझ में आया? तो जब क्लोरोफिल का कमी हो जाएगा, ठीक है, अब क्या, अब देखो, अब जब ये टूट रहा है, ठीक है, तो ये टूट रहा है तो इसको कौन बना रहा था, प्लास्टोग्लोब्यूल्स बना रहा था कि नहीं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ठीक है, ठीक है। जब ये प्लास्टोग्लोब्यूल्स देख रहा है ये टूट रहा है, तो इसको मतलब वो रिपेयर करने का काम करेगा कि नहीं, थोड़ा तो लिपिड बनाने का काम करेगा, तो प्लास्टोग्लोब्यूल्स बढ़ जाएगा, प्लास्टोग्लोब्यूल्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो तो चाहेगा कि भाई इसके साथ एसोसिएटेड है, वो जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करेगा ना। तो अच्छा करने के लिए अपना आबादी, अपने जनसंख्या को तो बढ़ाना पड़ेगा ना, प्लास्टोग्लोब्यूल्स को, तो प्लास्टोग्लोब्यूल्स बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे जैसे टूट रहा है, क्लोरोफिल इसके साथ है, तो वो भी तो क्लोरोफिल भी तो कम हो जा रहा है ना, क्लोरोफिल कम हो जा रहा है ना, ठीक है, क्लोरोफिल कम हो जा रहा है। तो क्लोरोफिल जैसे जैसे कमता रह रहा है, उसका हरा कलर धीरे धीरे कमता रह रहा है, समझ में आया? तो ऐसे होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्लोरोफिल कम हो जाएगा और उसके बाद वो कैसा रूप ले लेगा, जेनेटोप्लास्ट कब में बदल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, जब अभी प्लास्टिक के बारे में जो पढ़ा है वो पिक्चर उच्चर रहे हैं, प्लास्टिक का डेफिनेशन अपने से बताओ तो क्या हो सकता है, पूरा इतना पढ़ने के बाद प्लास्टिक का डेफिनेशन बताओ। प्लास्टिक के बारे में क्या पढ़े बताओ तो, अनिकेत तुम प्लास्टिक स्टार्टिंग से बताओ, प्लास्टिक के बारे में क्या पढ़े, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। कितने प्रकार के होते हैं पहले ये बताओ तुम, हाँ 3 प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। ठीक है, नाम याद नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सा तो बताए थे ना। हाँ कलरफुल होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का पहले से ही होता है। हाँ, मैंने एक बूढ़ा हो जाता है तब उसमें बदल जाता है, ठीक है। कलरफुल का नाम क्या है, आयुषी बताओ तो। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। क्रोमो मतलब कलर होता है, ठीक है ना, ठीक है, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिक के कारण होता है, ठीक है ना। और एक कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जेनेटोप्लास्ट, ठीक है ना। अब जो क्रोमोप्लास्ट जो पढ़े थे वो बहुत कलर का होता है ना,
तो क्या क्या रहता है, कैसा कलर हो सकता है? येलो हो रेड सकता है। येलो हाँ तो रेड या ऑरेंज होगा, वो कैरोटीन के कारण होगा, कैरोटीन कैरोटीन के कारण होगा। हाँ येलो कलर का हो जाएगा वो जेंटोफिल के कारण होगा, ठीक है। और ग्रीन जो ग्रीन होगा वो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, लेकिन उसका काम क्या रहता है मेनली? उसमें वो प्रोटीन सीक्रेट करता है, हाँ, फैट सीक्रेट फैट करता है, और उसके बाद जो स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है। टैनिन नाम का एक चीज होता है हाँ, जिसमें प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है, प्रोटीन को ही वो गाढ़ा कर देता हाँ, है उससे। प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और फैट वाला बताइए, फैट वाला फैट स्टोर करके रखता है, हाँ फैट बता दी, ठीक है। तो जो कि स्टार्च मैंने ग्लूकोज वाला नहीं बताई होता हाँ, है, ग्लूकोज स्टोर करके रखता है, उसको एमिलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जरूरी है इन सबको स्टोर करके रखना, जरूरी है, नहीं तो कमी हो जाएगा। जैसे अगर खाना पीना बंद हो गया तो तुरंत थोड़ी मर जाता है पेड़ पौधे, कुछ दिन बाद ना मरता है, तो कुछ दिन यही सब से अपना काम चलाता है, ठीक है ना। तो क्या स्टार्च ग्लूकोज अपना स्टोर करके रखा, हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना स्टोर करके रखते हैं ना थोड़ा सा, कि बाद में खाएंगे, फिर खाना बना के रखा, उसको एमिलोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन स्टोर करके अगर रखेगा तो प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। फैट स्टोर करके रखेगा तो एलाइडोप्लास्ट, और सर क्या बोलेंगे? एलाइडोप्लास्ट इसका जरा spell ELAIDO एलाइडोप्लास्ट, हाँ, ठीक है। और अगर टैनिन प्रोडक्शन करता है तो टैनोजोन, ठीक है ना। बस ये सब जरूरी है कि नहीं भाई? ये सब नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं पौधों में। और वही धीरे धीरे जब बुरा हो जाता है तो जेनेटोप्लास्ट में बदल जाता है, बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे कमता रहता है, कमता रहता है मतलब डिसइंटीग्रेटेड करता रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब प्लास्टिक को बीच से काटे तो उसको क्या देखा गया? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाहर वालों का, आउटर मेम्ब्रेन यानी कि इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और बोलो उसके बारे में तुम लोग। उसके बाद उसमें ग्रेना होता है, ग्रेना ग्रेना बहुत होता है। एकदम ग्रेना, मस्त सिंगल स्ट्रक्चर था, ग्रीन कलर का, ये सब ग्रीन कलर का, ग्रेना ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और ये जो ज़्यादा ग्रेना जो रहते हैं, और सिंगल में ग्रीन ग्रेनम, हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने इस तरह जुड़ा रहता है, बहुत सारे ग्रेनम जुड़ा रहता है, तो उसको ग्रेनम, हाँ ग्रेनम मतलब सिंगुलर एक ग्रेनम। ग्रेना। ग्रेना मतलब जब इस तरह करके बहुत सारा जुड़ा होगा ना, एक के साथ एक, ठीक है ना, बहुत सारा जुड़ा होगा तो उसको पूरा को ग्रेना बोल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट रहता है ना, सबको मिला कर क्या बोल देते हैं? स्टूडेंट बोल देते हैं। लेकिन एक को अगर पकड़ के बोलेंगे तो उसका नाम लेकर बोलेंगे कि नहीं? हाँ। तो वो बहुत सारा स्टूडेंट है, इसलिए उसको ग्रेना बोल दिए, ठीक है ना, ग्रेना हो गया, ठीक है ना। और एक को पकड़ लेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेनम। समझ में आ गया? हाँ। ये जो ग्रेनम होता है इसमें पाइप लाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसको हाँ। हम लोग लैमेला बोलते हैं। हाँ लैमेला बोलते हैं। और इसका अगर एक ग्रेनम का लैमेला अगर इनर मोस्ट लेयर से जुड़ा हाँ, हो, इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हो प्लास्टिक का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना लैमेला। ग्रेना लैमेला, क्योंकि ग्रेना जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ ग्रेना जुड़ा हुआ है इनर से, ठीक है ना, ग्रेना लैमेला। अगर दो ग्रेनम या बहुत सारे ग्रेनम का उनका लैमेला अगर एक से मतलब जुड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला क्यों? क्योंकि हम बताए थे ना, प्लास्टिक के अंदर स्ट्रोमा होता है, लिक्विड लाइक का सब्सटेंस। अब वो ग्रेनम जो गया है वो स्ट्रोमा से ही तो जुड़ते गया है ना, होगा ना। हाँ, दो ग्रेना को जोड़ा है, ठीक है ना, समझ में आया? जैसे पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, ठीक है ना। पानी के बीच मान लो दो आयरन को लगाए और उसके बीच एक लोहे को जोड़ दिए, ठीक है ना, ठीक है। लोहे को जोड़ देंगे तो वो वाटर से जुड़ा हुआ है ना, लोहा। हालांकि दोनों लोहा से जुड़ा हुआ है लेकिन वाटर है ना, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर लैमेला, वाटर लैमेला। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाटर की जगह क्या है? स्ट्रोमा है, तो उसको स्ट्रोमा लैमेला कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब ये जो ग्रेनम होता है हाँ। ये थाइलोकॉइड से बना रहता है। ग्रेनम किससे बना है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड नाम याद रखना, ठीक है ना। हाँ थाइलाकॉइड से बना होता है। और थाइलाकॉइड के बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलके ग्रेनम बना दिए, ठीक है। थाइलाकॉइड और के ये ऊपर जो ही प्लास्टोबोबल्स होता है, हाँ नहीं, थाइलाकॉइड के ऊपर ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जिसके मदद से लीफ को हम लोग ग्रीन टाइप का सब्सटेंस दे पाते हैं। हाँ ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इसलिए
बहुत सारे इस तरह रहेगा तो ग्रीन कलर नहीं हो जाएगा, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ठीक है ना। जब थायराइड जैसे कि अगर उसको मतलब एक लीफ को हम लोग सनलाइट में ही रख दिए, हाँ। तो उसके वजह से क्या होता है, जो थाइरोइड होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता नहीं, है। सनलाइट में रखे नहीं, सनलाइट से अगर दूर हाँ, रखे हाँ, तब। दूर- सनलाइट में अच्छा, रखेगा तो वो तो उसका काम है, तो हाँ, वो तो अपना काम करेगा और अपना आबादी बढ़ाएगा और अच्छा ग्रीन होगा ना, हाँ, ठीक है। अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तुम लोग को अगर कठिन सिचुएशन में रख दिए, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं किसी इस तरह परीक्षा देते हो, तुम लोग परीक्षा देते हो तो क्या होता है, अगर सही से परीक्षा मैंने पढ़ के दोगे तो तुम्हारा ब्रेन पावर और बढ़ेगा, तुम्हारे में डेवलपमेंट आएगा ना, ठीक है। उसी तरह इस इंसान मुश्किल में रहता है तो मुश्किल से कोई कोई देखो निकल जाता है, कोई कोई उसी में मुश्किल में फंस के रह जाता है। जो निकल जाता है उसको क्या मिला, नया अनुभव मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, उसका मैच्योरिटी बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरह वो अपना दिमाग को बढ़ा रहा है ना, अनुभव एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना उसका। तो उसी तरह जब सनलाइट में रखेंगे तो वो तो अपना और तो अच्छा है ना उसके लिए, वो तो अपना आबादी बढ़ाएगा क्लोरोफिल, और उसको क्या ग्रीन लाइट को ट्रैप करेगा, क्लोरोफिल और पत्ती हरा होगा, ठीक है ना। अगर वही सनलाइट से दूर रखेंगे तो उसका काम तो क्लोरोफिल का नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, क्लोरो- एक्चुअली अगर हम लोग किसी प्लांट को डालकर रूम में रख देते हैं तो उसको ना ही सनलाइट मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा, उसके वजह से प्लांट खुद ही मर हाँ, जाएगा। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है, सनलाइट को Sunlight ट्रैप trap करना। करना। सनलाइट को ट्रैप क्यों करता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन जो कलर होता है ना, सनलाइट को ग्रीन कलर देखना, सनलाइट को अच्छा से ट्रैप कर पाता और है। बिना सनलाइट के जो क्लोरोफिल होता है वो काम नहीं कर हाँ, पाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, धीरे धीरे थाइलाकाइड क्या होगा, टूटते रहेगा। टूटते रहेगा और उसके वजह से क्लोरोफाइल जैसे उम्र होने से तो टूटेगा ही, ऐसे भी टूटेगा, उम्र होने से तो टूटता ही है, और ऐसे भी सनलाइट नहीं मिलेगा तब भी तो टूटेगा। थाइलाकाइड टूटता रहता है, और थाइलाकाइड जब टूट रहा है तो उसके लिए प्लास्टोग्लोब्यूल्स बढ़ जाएगा ना, हाँ। क्योंकि उसके लिए तो लिपिड बना रहा है ना, मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्लास्टोग्लोब्यूल्स, समझ में आ रहा है निकेत, प्लास्टोग्लोब्यूल्स बढ़ जा रहा है, क्लोरोफिल कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका पत्ती का रंग चेंज हो जाएगा। समझ में आया? पूरा क्लियर, याद हो गया सब। अच्छा हाँ, तो मेन क्वेश्चन तो ये था, प्लास्टिक का डेफिनेशन बताओ। तो प्लास्टिक का डेफिनेशन इतना जो पढ़े हैं, प्लास्टिक का डेफिनेशन बताओ। प्लास्टिक जो है वो बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, डबल मेम्ब्रेन। तो लिखवा दे क्या डेफिनेशन, लिखवा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज, जो क्लोरोफिल के पास आता है ना, अपना ओन डीएनए होता है, ठीक है ना। ओन डीएनए होता है ना, जिसके पास अपना ओन डीएनए होता है, मतलब ऐसा माना जाता है जिसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है ना, मतलब वो बहुत पहले अपना अपने में मतलब अकेला अपना एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। अपना डीएनए है उसके पास, अपना बॉडी उसका काम कर रहा है, मतलब वो बाहर पहले रहा होगा, इस माने प्लांट सेल के बाहर कभी रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे प्लांट सेल उसको इंगल्फ कर लिया होगा तब वो सिम्बायोसिस में आ गया है, ठीक है ना, माने एक दूसरे की मदद करने लगा है, ठीक है ना। तब वही यूनिसेलुलर, मतलब वो इंगल्फ करने के बाद मल्टी सेलुलर धीरे धीरे बन जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा, तो ये क्या था, पहले तो बाहर था ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना डीएनए भी है, ठीक है ना। कोई एक बैक्टीरिया की तरह अपना एक बाहर रह रहा था पहले, ठीक है, आज से मिलियन साल पहले, ठीक है ना। लेकिन बाद में उसको इंगल्फ कर लिया होगा, शायद प्लांट सेल इंगल्फ कर लिया होगा, और उसके अंदर वो सिम्बायोसिस में आ गया होगा, प्लांट सेल उसको मदद कर रहा है और ये क्लोरोफिल उसको मदद कर रहा है, ऐसा आ गया होगा ना। तो ये इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस, मतलब ऑटोनोमस मतलब अपने से खुद काम करना, ठीक है ना, और सेमी मतलब वो एक दूसरे की मदद कर रहा है, ये एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो प्लास्टिक हम बोल सकते हैं ना, ये सेमी ऑटोनोमस है, बोल सकते हैं कि नहीं। और प्लास्टिक को तो ये भी बोल सकते हैं ना, फ्रॉम प्लास्टिक वी कैन आइडेंटिफाई द कलर ऑफ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो और जनरली इट कैन डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर फैट, प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है। प्लास्टिक का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, कि लिखवा दे, सर लिखवाई दीजिए, लिखवा दे रहे, ज़्यादा पढ़ाएंगे सर। थोड़ा सा ही है। The plastic is डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये समझ में आया। डबल मेम्ब्रेन क्या है देखे, और सेमी ऑटोनोमस है बता ही दिए। आउटर मोस्ट लेयर उसमें इनर मोस्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। ये कहाँ पाया था? फाउंड इन प्लांट सेल, फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल, ठीक है। और ये देखो एल्गी उल्गी देखिए ना, ग्रीन कलर का होता है, वो सब में भी तो पाया जाएगा ना, थोड़ा वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें भी क्लोरोफिल होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो प्लांट सेल, एल्गी एंड सम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म generally for photosynthesis and for storage of gas protein tissue stuff. बहुत टाइम लग गया एक प्लास्टिक कराने में। अब क्या वैक्यूम, देखो जैसे कि हम लोग इंडोसाइटोसिस बताए थे, जैसे कि सेल जो खाना इंगल्प करता है, ठीक है। मान लो सेल खाना इंगल्प कैसे करता है पता है? हाँ, एक्चुअली उसके सामने एक फूड रहता है। हाँ। और वो धीरे धीरे क्या करता है, वो फूड मतलब कि वो जो हाँ। है फूड जो है उसको मतलब अट्रैक्ट करता है अट्रैक्ट करता है। हाँ, और धीरे धीरे वो जो राउंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो वो- धीरे धीरे बीच में से ऐसे होते हाँ, जाता है हाँ। और वो फूड को अपने भीतर ले लेता ले है। लेता है। और धीरे धीरे अगर फूड को वो ले लिया तो वो फिर से पूरा वो वैसे ही गोल राउंड बन शेप में आ जाता है। जाएगा। तो ये थोड़ा समझो, इस तरह अगर ले रहा है ऐसे करके खाना को ले रहा है, ठीक है, हाँ। इंगल्प कर लिया, ठीक है, तो इसके साथ थोड़ा हवा भी इसके अंदर चला जाएगा ना, हाँ। हवा थोड़ा पानी हाँ, है, हाँ, तो एक वैक्यूल टाइप का, बबल टाइप का नहीं हो जाएगा वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो होगा कि नहीं हाँ, सेल के अंदर, हाँ। समझ में आया। और ये वैक्यूल धीरे धीरे समय के साथ मतलब थोड़ा कुछ देर बाद फिर खत्म हो जाएगा वैक्यूल, क्योंकि वो तो बाहर निकाल देगा ना एक्सोसाइटोसिस से ये सब, ठीक है ना। तो उसी तरह प्लांट सेल में भी ना ये वैक्यूल होता है। मान लेते हैं ये प्लांट सेल का अगर बनाते हैं, ये प्लांट सेल का, और यहाँ पर एक एनिमल सेल का बना रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वैक्यूल में क्या रहता होगा? पानी वानी यही सब रहता है, ठीक है ना। कुछ फैट ऑर्गेनिक चीज़ कुछ रहेगा, कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ रहेगा, ठीक है। प्लांट का अपना ही कुछ चीज़ रहेगा, ठीक है। कुछ प्लांट सेल अगर फूड पार्टिकल्स अगर ले लिया होगा तो इसी वैक्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है ना, इस वैक्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ समझ में आया। तो ये स्टोर करता है बाकी सब चीज़ को प्लांट सेल का, ठीक है ना। कभी कभी वेस्टेज भी हो जाता है प्लांट सेल का, तो ये वैक्यूल में वेस्टेज हो जाता है, ठीक है ना। सर फिर वो वेस्टेज निकलता है कैसे? वो एक्सोसाइटोसिस से निकलेगा, ठीक है ना। तो और ये जो प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा कुछ रहता है तो ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और हम लोग का जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है ना। समझ में आया इतना। अब ये वैक्यूल जो है हालांकि मे भी हम लोग का वैक्यूल बहुत ज़्यादा नंबर में हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइज में वैक्यूल प्लांट सेल का ही सबसे बड़ा होता है।
अब ये मान लो प्लांट सेल का 30% वैक्यूल रहता है पूरा प्लांट सेल में। नॉर्मली 30% हिस्सा वैक्यूल का रहता है, समझ में? 30% हिस्सा वैक्यूल का होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही अगर मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्लांट सेल है पूरा साइज, ठीक है। तो यहाँ पर 30% मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैक्यूल ही रहेगा, समझ में आया? और कभी कभी ये वैक्यूल 80% तक हो जाता है। अच्छा, मतलब इतना कि- बड़ा हो जाता है। मतलब कि पूरा प्लांट सेल का अगर मेजरमेंट हो हाँ, 100 मैंने सेल का सेंटीमीटर प्लांट सेल का एक हाँ, सेल का पूरे- हाँ पूरे- हाँ मतलब पूरे हाँ प्लांट सेल का, हाँ तो उसमें 30% वैक्यूल ही रहता है। हाँ वैक्यूल रहता है इतना। कभी कभी ये 80% तक चला जाता है वैक्यूल, ठीक है तब ना। तो प्लांट सेल में बचेगा क्या? और हाँ वो इसीलिए यही एक फंक्शन बहुत अच्छा है। ये जो वैक्यूल होता है ना इतना फैल जाता है ना, जो इसका न्यूक्लियस को भी मतलब साइड कर देता है, समझ में आया? मतलब हटा vacuum देता है। इतना फैल जाता है कि वो न्यूक्लियस उसको जो है मत- प्लांट सेल में हाँ, वो हाँ। भी साइड कर देता हाँ है। साइड हो जाता है, ठीक है। और जितना क्लोरोप्लास्ट है सब इस दीवार के तरफ लग जाएगा, इस दीवार पे आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इतना प्रेशर बढ़ा देगा सब में, तो ये सब दीवार में चिपक जाएगा, इसके सेल मेम्ब्रेन में चिपक जाता है। और चिपकने के कारण क्या होता है, ये सनलाइट डायरेक्ट ट्रैप कर पाता है। ये नेचर का एक मतलब सोचे इनक्रेडिबल नेचर है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो फायदा कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा? सर ये वैक्यूल कैसे बड़ा हो जाता है अपने आप? धीरे धीरे जैसे प्लांट कुछ वेस्टेज आ गया, कोई फूड पार्टिकल्स, प्लांट सेल का भी तो फूड पार्टिकल्स खाएगा ना, अपना सेल खाएगा ना, तो फूड पार्टिकल्स लिया, ठीक है। फूड पार्टिकल्स क्या हुआ, आकर इस वैक्यूल के अंदर चल गया, फूड पार्टिकल्स आ गया, पानी मतलब जब हद से ज्यादा ये लोग मतलब कि ले लेते हैं, हाँ secrete ले कर लेते हैं, सीक्रेट vacuum करेंगे में। ज़्यादा, हाँ। हाँ, तो धीरे धीरे वो वैक्यूल बड़ा होते रहता तो है। सर हमारे में भी जैसे वैक्यूल इतने छोटे छोटे होते हैं, हम तो बहुत ही ज्यादा खाना खा लेते हैं कभी कभी, तो सेल तो हम लोग खाना खाते हैं, सेल तो पार्टिकल्स वो सब टूट टूट के आता है ना सेल के अंदर। तो हम लोग का सेल जो होता है सेमी परमिएबल है, ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव सेमी परमिएबल है, मतलब जो जरूरी है वही सब लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स को सेल हम लोग का शरीर नहीं लेता है, हाँ, अंदर नहीं ले पाता और है। जैसे और कि इसमें plant क्या होता है, cell में सब कुछ भी ले लेता हाँ है। परमिएबल है, इसीलिए तो बोले सेल वॉल जब पड़ा रहता है तो ये परमिएबल है, ये कुछ भी ले लेता है, ठीक है। जब कुछ भी ले लेता है तो इसका वैक्यूल्स भी तो बड़ा होगा ना। ये जो स्टोर करने का ये मान लेते हैं फूड पार्टिकल्स ले लिया, तो वो फूड पार्टिकल्स कहाँ आ जाएगा, वो वैक्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ? तो वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत छोटा छोटा होता है, हालांकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग में बहुत छोटा होता है वैक्यूल, ठीक है ना। सर अगर और- वैक्यूल का डेफिनेशन दे तो क्या होगा? हाँ सब बता रहे, सब बता दे रहे हैं, वैक्यूल का सब बताएंगे, ठीक है ना। तो वैक्यूल, पहले वैक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम ही लोग डेफिनेशन बोलना। तो वैक्यूल देखो एक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, पानी तो होगा, ऑब्वियसली पानी तो होगा, ठीक है। particles हाँ, इसमें। और इसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स भी हो गए ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी तो हो गए ना, ठीक है। पानी में घुला हुआ, डिजॉल्व मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग सेल के ऑर्गन से लिया गया हो, और इनऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग ना हो, नॉन लिविंग से लिया गया हो, तो उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सब प्लांट्स से भी कैसे आते हैं? जैसे सेल वाल अगर वो तो डेड है ना, उसका भी तो कुछ कुछ जा सकता है ना, कुछ भी जा सकता है ना, ठीक है ना। तो इतना हो गया। हाँ, और इसमें कुछ फूड पार्टिकल्स भी तो इनगल्फ करता होगा ना, फूड पार्टिकल्स इनगल्फ करता होगा प्लांट, वो भी तो वैक्यूल में आ जाते हैं ना। तो वैक्यूल का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, वाटर कंटेंट रहता है, कंटेनिंग वाटर, ठीक है, डिजॉल्व पार्टिकल्स, ठीक है, और विच कैन बी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, एंड इट इनगल्फ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। बस यही लिख सर ये दीजिए। तो बस प्लांट सेल में ना, एनिमल सेल में हाँ एनिमल वैक्यूल जो होता है, ये तो प्लांट वैक्यूल Plant का बोले, vacuole, हाँ। तो एनिमल वैक्यूल का कैसे होगा? तो एनिमल वैक्यूल्स में क्या रहता है, एनिमल वैक्यूल्स भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, क्योंकि वो भी तो इंडोसाइटोसिस से खाना ले रहा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। एनिमल वैक्यूल में क्या हो सकता है, उसमें एयर भी आ सकता है, कुछ लिक्विड भी आ सकता है, कुछ पार्टिकल्स भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आया ना।
तो उसमें तो एनिमल वैक्यूल्स में तो ज़्यादा कुछ जा नहीं ना पाएगा, क्योंकि सेल वो जो है छोटे-छोटे हम लोग का रहते सेल जो है वो तो सेल तो क्या है, सेमी परमिएबल है, हाँ। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल है, हाँ, selectively। सब चीज़ तो नहीं ना लेगा, हाँ। ठीक है ना। समझ समझ में आया। चलो ये वैक्यूल का डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख लो, ऐसे लिखना होगा। ये उतार लो, नोट कर लो पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्या उसका writing अच्छा है। नहीं हम सब फास्ट लिखते हैं इसलिए। सर मैम आई। हाँ हाँ फोन कर दीजिएगा जब मैम आएगी तो सर एक मैम और आ गई है। आ गई है। बोलता है ना कि मुझे पढ़ने को मन नहीं करता, इसलिए हम नहीं आते, बहाना मार देते हैं बुखार का, सर्दी का। तो पता है। हिंदी मैडम का सर ने उनको अभी बारे में बताया। बुखार है तुमको? वही तो सर। हाँ परसों भी हुआ था जब ये अमन आया था। बुखार सब समय रहता है तुम्हारा? नहीं हमारे पास नहीं रहता है। देखो वैक्यूल का डेफिनेशन लिखवा दे क्या कि बुखार नहीं है सर। हाँ हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, पता चल गया वैक्यूम। ठीक है, लिखवा ही दे। लिखवा के भी क्या करे, बहुत देरी करेगा वो। वैक्यूल का डेफिनेशन देखो तो नोट्स में दिया हुआ है, तो मेरा वाला नोट्स लेके जाओ, ठीक है। ठीक है। बॉडी वाला मैम ठीक है सर। नहीं सर नहीं। नहीं है मिटोसिस मियोसिस है उसमें। अरे अरे हाँ केवल अपने से होता रहेगा ऐसे होगा। वैक्यूल का लिख लो। देखो वैक्यूल क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड बोल सकते हैं। हाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलेंगे ना, प्लांट का ही तो ऑर्गेनेल है ना। हाँ तो लिख लो, वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये वाला क्लियर है? हाँ ये वाला क्लियर है, समझ के लिखो, ठीक है। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। हाँ अब फील्ड विथ किससे भरा रहता है? फील्ड विथ वाटर विद डिसॉल्व बायोमोलिक्यूल। वाटर और containing inorganic as well as organic molecule with and some with Containing- food particles. हाँ inorganic as well as organic molecule, ठीक है। और उसमें कुछ इंक्लूडिंग इंजाइम, इसके अंदर कुछ इंजाइम भी होता है, ठीक है ना। कुछ इंजाइम ये सब बनेगा तो उसके अंदर भी कभी कभी चल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड इन सम केस इट engulf solid. It may contain solid. It engulfs solid. Engulf solid. सर वो क्या लिखा हुआ? Including हाँ including enzyme. देखो डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? हाँ। जो बताए वही डेफिनेशन में लिख दिए, ठीक है। सर engulf solid का मतलब थोड़ा समझाइए। मैंने जैसे बोले ना, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अगर सॉलिड कुछ, ये तो परमिएबल है, कुछ भी जा सकता है ना अंदर। तो कुछ अगर सॉलिड अगर कुछ खा लिया है कुछ चीज़, ठीक है, तो वो भी तो अंदर ही चल जाएगा सेल के अंदर। हाँ, तो उसके अंदर सॉलिड भी हो जाएगा। खाना उना सॉलिड में ही अगर डायरेक्ट मैंने कुछ पार्टिकल्स रह गया सॉलिड का, ठीक है ना। सब समझ गए? अच्छा फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स अगर
क्या हो सकता है फंक्शन, इसका काम क्या हो सकता है? फूड को पहले- स्टोर करना। हाँ, स्टोर करना, ठीक है, वाटर को स्टोर करना, ठीक है। कभी कभी कोई हार्मफुल चीज भी तो इसके अंदर चला जाता होगा ना, प्लांट के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ हार्मफुल चीज भी तो चला जाता होगा, तो ये हार्मफुल चीज वैक्यूल के अंदर चला जाता होगा, ठीक है। तो प्लांट सेल तो बच जाता है ना, वैक्यूल में रह जाता है, ठीक है, सेल बच जाता है क्या, ठीक है। तो इट आइसोलेट हार्मफुल सब्सटेंसेस, समझ में आया? और ये जो वेस्ट, जो भी प्लांट सेल का वेस्ट होगा, वो ठीक है, वैक्यूम में जाके वो वैक्यूल में चल जाएगा, तो इट कंटेन वेस्ट पार्टिकल्स या मटेरियल्स, ठीक है ना, ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट, इट कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, हाँ वही तो सर, वाटर। तो इट कंटेन्स वाटर। और क्या हो सकता है? फूड पार्टिकल्स। इट कंटेन्स फूड पार्टिकल्स। अपने से लिख सकते हो। हाँ। अच्छा, एक चीज लिखवा दे रहे, जो वैक्यूल्स होता है, जैसे कि हम प्लांट सेल अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका वैक्यूल्स अगर मान लेते हैं बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो ये प्रेशर देगा कि नहीं? बाकी सब जो भी ऑर्गेनेल्स इसमें होगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसमें रहेगा ना, सब चीज रहता है ना, तो इसको प्रेशर देगा कि नहीं? हाँ, और ऊपर का सेल मेम्ब्रेन इसको प्रेशर देगा, हाँ। ठीक है। जो इस प्रेशर को बोलते हैं टारगेट प्रेशर, ठीक है ना। इसी प्रेशर के कारण तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो बाहर सेल के माने सेल वॉल के तरफ आ जाता है, तभी तो वो इजीली सनलाइट को क्या करता है, कैच कर लेता है। अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट अगर ये साइड में रहा अंदर पे, तो इजीली क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ट्रैप कर पाएगा, ले पाएगा? हाँ, अगर क्लोरोप्लास्ट कहीं दूर रहा, सेल इसके सेल मेम्ब्रेन से दूर रहा, ठीक है, तो वो सनलाइट को ले नहीं ना पाएगा जल्दी। अगर सामने रहा तब आसानी से सनलाइट को ले पाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख सकती है, ये वाला हम बोल रहे हैं, लिख पाओगे? इट कंटेन इंटरनल प्रेशर। इसको मतलब कि इसका डायग्राम बना के फिर उसको लिख दे, फिर हाँ? उसका डेफिनेशन। ठीक है, लिखो। ये वाला लिख लियो ना, वैक्यूल का सब। तुम लिखे हो अनिकेत? तो फोटो इसको भेज देना। तो सर वीडियो में तो है। हाँ, वीडियो, ठीक है, वीडियो में लिख लो। एक वो वाला जो पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट लिख दो। इट कंटेन इंटरनल प्रेशर, ठीक है, विदिन द सेल के अंदर इंटरनल प्रेशर ये कंटेन करता है, कॉल्ड टारगेट प्रेशर। हो गया, ये लिखे। और एक देखो, अगर मान लो इसके वैक्यूल्स में अगर पानी उनी भरा रहेगा, ठीक है, कभी कभी जर्मिनेटिंग प्लांट उगता है, ठीक है, पौधे से ही, पेड़ से ही देखना दूसरा प्लांट उगेगा, ठीक है, उगते हुए देखिए। हाँ, एक प्लांट है, उसके पास से दूसरा एक प्लांट उग रहा है उसी में लगकर। हाँ, देखे हो ना, ठीक है। सर जैसे स्प्राउट्स होते हैं। हाँ, स्प्राउट तो उगते हैं, ठीक है, जैसे चने में आते हैं ना, आते हैं ना सफेद, ठीक है। तो उसी तरह का मैंने अगर कोई दूसरा जर्मिनेटिंग या उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें देखो वैक्यूल्स तो होता है ना, देखो चने को अगर बॉईल करोगे, अगर फूला हुआ चने को,
जब बॉयल करोगे ना, देखना कि पानी थोड़ा उसके अंदर से बाहर बाहर निकलेगा। हाँ हाँ। बॉयल बोल रहे हैं उसको, फ्राई करने से। उसमें सर क्या क्योंकि उसमें तो पानी जो उसमें- वैक्यूल है ना, हाँ, उसमें पानी पानी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, समझ गए। और वो अगर स्प्राउट निकलता है तो वो देखना कि उसके बाद दिन ही निकल गया, उसके बाद हाँ। तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है ना, तेजी से बढ़ने लगता है। क्यों सर, पता जैसे है? पोटैटो में भी तो होता है ना। पोटैटो में भी होता है, ठीक है, सही बोल रही हो, ठीक है। तो वो क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में वाटर स्टोर किया हुआ है, और वाटर स्टोर किया रहता है ना, वो वाटर क्या करता है, वो यूज करता है, ठीक है, समझ में आया? और वाटर से उसको सब चीज़ मिल ही रहा है, मिल और ही भी रहा है, सब हाँ। चीज़ है उस हाँ, वैक्यूम उसमें में तो है। प्रेजेंट, तो फिर अलग से वो अपना प्लांट बना हाँ, रहे हैं। और ऊपर सनलाइट अगर मिल गया तो ठीक ही है। सनलाइट मिल गया तो और तेजी से होगा, ऐसे तो तेजी से करता ही है वो। तो लिखवा दे क्या हाँ, ये वाला चीज़? नहीं तो हम भेज देंगे फोटो में, ठीक है ना, फोटो में भेज देंगे, ठीक है। और दूसरा काम क्या है वैक्यूल्स का, जब वैक्यूल्स बड़ा हो जाता है तो वो सारे जो सेल्स के साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है ना। जो ढकेलने के कारण क्या होता है, सारा चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन से लग जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी उसमें लगा रहता है, जो कि बताएं, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाता है, ठीक है ना। चलो रहने दो इतना ही, आज बहुत ज़्यादा हो गया। दो चीज़ पर आया, दो। अब क्या पर आएंगे, सेल डिवीज़न होगा, बस खत्म।